विद्यार्थी अभी भी पंडाल से बाहर हैं, वो भी अंदर आ जाएंगे। सुनो तो कहे प्रभु जी हमरी है विनती, दुख जन को धीरज दो, हारे नहीं वो कभी दुख से, तुम निर्बल को रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से, भक्ति को शक्ति दो, भक्ति को शक्ति दो, जग के जो स्वामी हो इतनी तो अरज सुनो, है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारा, हो पालनहारे निर्गुण और न्याय, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, हो पालनहारे निर्गुण और न्याय, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, ओ राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे।
सभी विद्यार्थियों ने आज भाई दूज मनाई। ठीक है, तो सभी बच्चों को कैसा बनना है? पावरफुल बनना है, सबको साहसी बनना है। आवाज़ तो आ ही नहीं रही है। उद्यमी बनना है, दब्बू बनना है, धैर्यवान बनना है, बुद्धिमान बनना है, भगवान का ध्यान करने वाला बनना है, बुद्धू बनना है। ठीक है, तो बच्चे सजग हैं, सुन रहे हैं ध्यान से। अगर ऐसा बनना है तो गुरुदेव बताते हैं कि महानता के 4 सिद्धांत हैं। कृष्ण भगवान के जीवन में ये सभी सिद्धांत देखने को मिलते थे। वो 4 सिद्धांत क्या हैं? एक है हृदय की प्रसन्नता। जो भी व्यक्ति प्रसन्न रहता है वो स्वयं भी आनंदित रहता है और उसके संपर्क में जो लोग आते हैं उन्हें भी आनंदित करता है। कृष्ण भगवान के जीवन में कैसी कैसी परिस्थितियां आई, लेकिन वो सदैव प्रसन्न रहते थे। यदुवंशी ऋषि के श्राप के कारण आपस में लड़ मर रहे थे, लेकिन फिर भी कृष्ण भगवान की बंसी वैसी की वैसी ही बज रही थी। महाभारत का युद्ध चल रहा था, लेकिन उस युद्ध के मैदान में भी कृष्ण भगवान की बंसी वैसी की वैसी, सदा आनंदित। हमारे गुरुदेव को भी यदि हम देखें तो उनके जीवन में भी यह चीज़ साक्षात देखने को मिलती है। भले आज दुनिया की दृष्टि में वो कहते हों कि गुरुदेव को जोधपुर की जेल में रखा है, लेकिन हमारे लिए वो वैकुंठ धाम है। आज भी कोई भी गुरुदेव के पास जाता है तो आनंदित होकर के आता है। गुरुदेव ने कभी अपने माथे पर शिकन नहीं दिखाई, चाहे स्वास्थ्य कैसा हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी विपरीत क्यों ना हो। तो आप सब गुरुदेव के बच्चे हो, तो इस गुण को अपने जीवन में लाओ। सदैव कोई भी परिस्थिति आए तो हम आनंदित रहें। दूसरा गुण है उदारता। श्री कृष्ण भगवान के जीवन में उदारता साक्षात दिखती थी। वो हर दिन सुबह सुबह जब उठते तो ये नियम लेते कि आज मैं इतनी सहस्त्र गौदान करूँगा, इतने गरीब लोगों तक अन्न धन पहुँचाऊँगा। इसी प्रकार ये गुण हमारे गुरुदेव के जीवन में प्रतिपल देखने को मिलता है। दीपावली का अवसर आता है तो जगह जगह भंडारों का आयोजन किसने सिखाया? गुरुदेव ने सिखाया। कोई भी गरीब कहीं भी मिल जाए तो गुरुदेव उस पर विशेष ध्यान देते हुए उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। एक बार पूज्य बापूजी बहादुरगढ़ गए थे और वहाँ से आश्रम से निकलते समय रास्ते में रेल की फाटक पड़ती है और वो फाटक बंद हो गई। गुरुदेव की गाड़ी के पास में ही एक गरीब रिक्शा वाला था, तो गुरुदेव ने शीशा नीचे किया, उससे बात करी, उससे घर का हालचाल पूछा। या आप हम सबका अनुभव है कि गुरुदेव किसी से भी मिलते हैं तो सब पूछते हैं। तो उसने अपने घर की परिस्थिति बताई, तो दयालु गुरुदेव ने उसको झोली भर के प्रसाद दिया और साथ में 20 के नोट की इतनी बड़ी एक गड्डी दी। वो रिक्शा वाला इतना आनंदित हुआ, इतना प्रसन्न हुआ। ये तो एक प्रसंग है, न जाने कितने प्रसंग हैं जिनमें गुरुदेव की उदारता झलकती है। तो आप सब विद्यार्थी भी अपने जीवन में उदारता के गुण को लाएं, क्योंकि धन धान्य तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन देने की इच्छा, देने का सामर्थ्य वो केवल ईश्वर की कृपा से आता है। और आप सब विद्यार्थी जिनके ऊपर ईश्वर की भी कृपा है और गुरु की भी कृपा है,
तो आप लोग इस गुण को अपने जीवन में ज़रूर विकसित करना। तीसरा गुण है नम्रता। कृष्ण भगवान के जीवन में भी ये गुण प्रत्यक्ष दिखाई देता था। सब ने सुना होगा कि जब सुदामा जी कृष्ण भगवान को मिलने के लिए गए तो सुदामा जी के पैरों में चप्पल भी नहीं थी, उनके पैरों में बहुत सारे कांटे चुभ गए थे। लेकिन बाल मित्र थे वो कृष्ण भगवान के। तो जब वो कृष्ण भगवान के पास पहुँचे राजमहल में, तो कृष्ण भगवान ने उनको आसन दिया और जल ला करके उनके चरणों का प्रक्षालन करने लगे। और जब उन्होंने उनके चरणों को धोया तो देखा कि बहुत सारे कांटे चुभे हैं, और उस पीड़ा को कृष्ण भगवान ने स्वयं महसूस किया और रुक्मिणी जी से कहा कि तुम एक सुई ला कर दो तो मैं इन कांटों को निकाल दूं। रुक्मिणी जी को थोड़ी देर हुई सुई लाने में, तो कृष्ण भगवान ने अपने दांतों से ही कांटों को खींचना शुरू किया। कितनी नम्रता भगवान की! और उन कांटों को निकाल करके फिर पैरों को अच्छे से धो करके पोंछा। नहीं तो क्या आवश्यकता थी कृष्ण भगवान को ऐसा करने की, लेकिन उनका प्रेम, उनकी विनम्रता, उनका सरल स्वभाव, और यही सब गुण हमारे गुरुदेव में भी देखने को मिलते हैं। विद्यार्थियों, जब पहले शिविर लगा करती थी गुरुदेव की हाजिरी में, तो गुरुदेव रोज रात को आवास में चक्कर लगाया करते थे, आश्रम के विभिन्न भागों में चक्कर लगाते थे। एक बार एक शिविरार्थी ठंड में ठिठुरता हुआ सो रहा था, तो गुरुदेव ने कंबल मंगवाकर उसको ढक दिया। एक बार एक अन्य शिविरार्थी सो रहा था, उसे मच्छर काट रहे थे, तो गुरुदेव ने अपनी ही चादर उतार करके उसको ढक दी। ये है हमारे गुरुदेव की सरलता, नम्रता। जब हम वाटिका में अनुष्ठान कर रहे थे तो एक बार गुरुदेव शाम को आए और देखा कि बहुत मच्छर है। तो गुरुदेव ने हमें कहा कि तुम लोग मच्छरदानी मंगवा लेना। हम उस समय 3 बहनें थे वहाँ पर। लेकिन शाम हुई उससे पहले गुरुदेव ने अपने सेवक के हाथ में 3 मच्छरदानियाँ भेज दी और कहा कि पंखे के सीधा नीचे भी नहीं सोना, क्योंकि जब हम पंखे के नीचे सोते हैं तो वायु के दोष हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो ऐसे करुणावान हैं गुरुदेव। चौथा गुण बताया कि हमारे अंदर समता हो। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हम हमेशा सम रहें, न सुख में सुखी न दुख में दुखी। कृष्ण भगवान के जीवन में भी समता हर घटना में देखने को मिली। महाभारत की युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि मैंने मन से कभी भी पांडवों के लिए राग न रखा हो और कौरवों के लिए द्वेष न रखा हो, तो यह मृत बालक जीवित हो जाए। ये उन्होंने अपने परीक्षार्थ कहा था और वो बालक जीवित हो गया, तो उस बालक का नाम परीक्षित पड़ा। इसी प्रकार से हमारे गुरुदेव के जीवन की तरफ भी अगर हम देखें तो वो समता की साक्षात मूर्ति है। कितना मान, कितना अपमान, कोई भी परिस्थिति आई, लेकिन गुरुदेव वैसे के वैसे तटस्थ, ज्ञान की मूर्ति, समता के प्रत्यक्ष दर्शन।
आज भी कितने ही लोग गुरुदेव के पास जाते हैं अपनी समस्याएं लेकर के। गुरुदेव आनंद से हर समस्या का हल चुटकियों में कर देते हैं। गुरुदेव का स्वास्थ्य कभी ढीला भी पड़ा तो भी गुरुदेव ने कभी अपनी पीड़ा किसी तक भी परिलक्षित नहीं होने दी। आपके भी जीवन में जब कभी उतार चढ़ाव आए, कोई भी परिस्थितियां आए, तो समता के गुण को विकसित करना, क्योंकि जो भी परिस्थितियां ईश्वर हमें देता है वो हमारी उन्नति के लिए ही देता है। हर परिस्थिति की समीक्षा करते हुए उस परिस्थिति से अपने जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास करना। नहीं तो कई लोग दुख की परिस्थिति आती है तो सिकुड़ जाते हैं, सुख की परिस्थिति आती है तो फूल जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग जल्दी से फिर सफल नहीं होते। और गुरुदेव कहते हैं कि बहुत साधनाओं का फल है समता, और हर शिष्य को गुरुदेव समता के सिंहासन पर विराजमान देखना चाहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी अपने जीवन में इन 4 गुणों का विकास अवश्य ही करना। पहला गुण था, क्या गुण था विद्यार्थियों? कोई बताएगा? हृदय की प्रसन्नता। दूसरा गुण था उदारता। तीसरा गुण था नम्रता। और चौथा गुण समता। तो इन 4 गुणों को जो विद्यार्थी धारण करेगा वो अवश्य ही कृष्ण भगवान की तरह, हमारे गुरुदेव की तरह महान बनेगा। लेकिन गुरुदेव के जीवन में ये सब गुण कैसे आए? आपने देखा होगा कि गुरुदेव अपने नियम के बहुत पक्के हैं, और विशेषकर प्रातःकालीन नियम तो हर एक शिष्य को पालने चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि यदि हमारी सुबह संवर गई तो हमारा पूरा दिन संवर जाता है। सभी विद्यार्थी यहाँ शिविर में रहते हुए तो आप लोग इन नियमों का पालन करते ही हैं, लेकिन घर में जाकर के कई बार बच्चे मनमानी करने लगते हैं। तो आप सब अपनी दिनचर्या को, और उसमें भी विशेष तौर पर अपने प्रातः काल को इतना सुव्यवस्थित रखना कि आपका पूरा दिन आनंदमय हो। उसके लिए सभी बच्चे जब सुबह उठें तो प्रयास करके ब्रह्म मुहूर्त में उठें, और जब भी उठें तो शांत होकर के बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जब हम नींद से उठते हैं उस समय हमारे मन में विचारों की भीड़ नहीं होती है। हम परमात्मा के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि रात को हमारी इंद्रियों ने उस परमात्मा में विश्रांति पाई होती है। उसके बाद में आप भी किसी न किसी शुभ कर्म को करने का संकल्प लें कि आज मैं इतनी चीज़ दान करूँगा, या किसी की मदद करूँगा, या किसी के लिए एक शुभ संकल्प, एक प्रार्थना ही करूँगा, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हमारे आत्मबल को बहुत बढ़ाती हैं। आपने देखा होगा कि जब आपको अपने लिए कोई चीज़ मांगनी होती है तो आपको बहुत संकोच होता है। वहीं आपका कोई मित्र हो या पड़ोसी हो, उसके लिए कोई चीज़ जुटानी है, आपने अपने सामर्थ्य के अनुसार पुरुषार्थ किया, लेकिन कहीं थोड़ी बहुत कमी रहती है, तो आप दूसरे से पूरे विश्वास के साथ मांग लेते हैं कि मुझे उसकी मदद करनी है, इतना मैंने किया, थोड़ा सा तुम भी करोगे क्या? यह है परोपकार का बल, यह है आपका आत्मबल। तो कोई ना कोई शुभ कर्म करने का संकल्प अवश्य ही सुबह सुबह लें। उसके बाद में हमारा जो दिन है, हमारा जो जीवन है, हमारी जो श्वासें चलती हैं, वो किसकी देन है?
प्रभु की। तो हम गुरुदेव जैसे बताते हैं कि एक हाथ अपना और एक हाथ भगवान का, ऐसा मन में धारणा करते हुए प्रभु के हाथ में अपने हाथ को थमा दें और निश्चिंत हो जाएं। क्योंकि जब वो प्रभु, जब गुरुदेव हमारा हाथ पकड़ते हैं तो भटकने की कोई भी संभावनाएं बाकी नहीं रह जाती हैं। उसके पश्चात आप सब सुबह सुबह, अधिकतर बच्चों को तो पता ही होगा, जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं बता देती हूँ। और कई बच्चे हैं पता ज़रूर होता है लेकिन बाल स्वभाव है, भूल जाते हैं, चंचलता रहती है। तो सुबह सुबह जब आप उठें तो अपने दोनों हाथों के दर्शन करें। आंखें खोलें तो आपके हाथ, दोनों हाथ आपकी आंखों के आगे हों और आप सब उस श्लोक का उच्चारण करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो गोविंदम, करमूले स्थितो गोविंदम, तू प्रभाते कर दर्शनम। सुप्रभाते कर दर्शनम। इससे बच्चों, आपके हाथ में, इसके अग्रभाग में लक्ष्मी जी का वास बताया है। आपने देखा होगा कि कोई भी कार्य जब आप करते हैं, चाहे आप अध्ययन का कार्य करें तो पेन पेंसिल उंगलियों की मदद से ही पकड़ते हैं। आपके पिताजी कोई कार्य करते होंगे जिससे आजीविका कमाते हैं तो उंगलियों की मदद से होती है। शिल्पी कोई सुंदर मूर्ति बनाता है तो वो उंगलियों की मदद से। तो इस प्रकार से जब इन उंगलियों का हम सदुपयोग करते हैं तो इससे हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो कर के अग्र भाग में किसका वास बताया? लक्ष्मी जी का। मध्य भाग में सरस्वती जी का वास बताया है। तो हम सब, विद्याध्ययन का काल चल रहा है, सरस्वती माँ की विशेष कृपा हर विद्यार्थी चाहता है। तो सुबह सुबह सरस्वती माँ का ध्यान करें। और मूल में गोविंद भगवान, जिसके जीवन में भगवान नाम जप होता है, उसका हर दिन सफल होता है, उसका पूरा जीवन सफल हो जाता है। तो प्रातःकाल जब हम लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और गोविंद भगवान के दर्शन करके अपने दिन का आरंभ करेंगे तो हमारा दिन सफल होगा, होगा और होगा ही। इसके पश्चात गुरुदेव बताते हैं कि अपने शरीर को अच्छे से खींचना चाहिए। जैसे कुत्ते बिल्ली जब नींद से उठते हैं तो अपने शरीर को खींचते हैं, उससे आपके शरीर के प्रत्येक रोमकूप में ऊर्जा फैल जाती है और आलस्य दूर होता है। आपके ज्ञान तंतु अच्छे से कार्य करने लग जाते हैं और जब ज्ञान तंतु अच्छी तरह कार्य करते हैं तो आपके निर्णय भी अच्छे होते हैं। इसके पश्चात सुबह यदि हम आनंद से आरंभ करते हैं तो हमारा पूरा दिन आनंदमय जाता है। तो सभी बच्चे सुबह सुबह जब उठें तो हास्य प्रयोग अवश्य करें। सभी बच्चे हास्य प्रयोग करेंगे। सबके सब भगवान नाम का जप करते हुए हास्य प्रयोग करें तो इससे आपका दिन आनंदमय होगा। ओम 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 हरि 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 शिव 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 गुरु 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 ओम आनंद। एक बार फिर से करें। ओम 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 हरि 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 गुरु 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 ओम 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 ओम। तो
इस प्रकार आनंदित होकर के अपने दिन का आरंभ करें। और फिर धरती माता पर अपने चरण रखने से पहले धरती माता से क्षमा याचना करें। क्योंकि आप सोचो कि यदि आपके ऊपर कोई दिन भर दौड़े कूदे, अपने नित्य क्रियाएं करे, तो फिर आपको कैसा लगेगा। लेकिन वो धरती माँ कितना उदार हृदय रखती हैं। हम रोज़ाना उनको कष्ट पहुँचाते हैं, लेकिन धरती माँ हमारा रोज़ाना पोषण करती है, हमें अपनी गोद में स्थान देती है। तो सभी विद्यार्थी धरती माता को सुबह सुबह प्रणाम करके जो स्वर चल रहा है वही कदम धरती पर 4 बार पहले रखें, उसके बाद आगे चलें। इससे जो भी आप शुभ संकल्प लेंगे, जो भी कार्य करने का आपका मनोभाव होगा, उसमें आपको दिन भर सफलता मिलेगी। फिर स्नान ध्यान करने के बाद में जो गुरुदेव ने आपको नियम दिया है दीक्षा के समय, उसे करें ईमानदारी पूर्वक। और जब आप दंत धावन करें तो गुरुदेव कहते हैं कि आजकल के जो टूथपेस्ट हैं, इनकी जगह पर आप दातुल का प्रयोग करें। वो दातुल चाहे नीम की हो चाहे बबूल की हो। गुरुदेव ने तो अपने सत्संग में यहाँ तक बताया है कि जो आप एक दातुल को तोड़ो तो उसको 5 दिन तक आप उपयोग कर सकते हैं। जितने भाग का आपने उपयोग किया उतने को फिर काट कर फेंक दें, अगले दिन फिर से उसका उपयोग करें। उसके पश्चात जब भी आप स्नान करें तो अपने सिर के ऊपर जल डालें। यदि पैरों पर जल डालते हैं तो गर्मी सिर पर चढ़ जाती है, पित्त ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। और जब आप अपना नियम करने के लिए बैठें तो उत्तर या पूर्व की तरफ मुख करके आसन बिछाकर शुद्ध स्थान पर शांत मन से बैठें और हाथ में जल लेकर के उस जल को चारों दिशाओं में छिटक लें, ये कहते हुए ओम ब्रह्म ओम ब्रह्म ओम ब्रह्म ओम ब्रह्म। इससे चारों तरफ से आपके तक केवल ब्रह्म के ही विचार पहुंचेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है जो गुरुदेव ने दीक्षा के समय बताया था। अन्य सब विचार आप तक नहीं आएंगे यदि आप ऐसा प्रयोग करेंगे तो, और आप जो भी जप ध्यान करेंगे उसमें बरकत आएगी। और जब आप जप ध्यान के लिए बैठें तो तिलक करके बैठें अवश्य ही, क्योंकि आज्ञा चक्र में जहाँ आप तिलक करते हैं तो तिलक करने से जो हमारी पीनियल ग्रंथि है उसका विकास होता है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है, और जो इंट्यूशंस होते हैं, कई चीज़ों का पूर्वाभास जिसको हम बोलते हैं, वो भी जिसका आज्ञा चक्र विकसित होता है उसे होने लगता है। इसके बाद में आप 7 बार हरिओम का गुंजन करें, प्राणायाम करें। प्राणायाम जो भी व्यक्ति करता है उससे शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है, ज्ञान तंतु पोषित होते हैं, मन की चंचलता मिट जाती है और मन शांत हो जाता है, एकाग्रता बढ़ती है। तो सभी विद्यार्थी प्राणायाम अवश्य ही करें रोज। उसके बाद प्रीतिपूर्वक जप करें। तो जो आप जप करें, गुरुदेव बोलते हैं कि मशीन की तरह से मंत्र को ना जपें। मंत्र को जब भी जपें प्रेम से जपें, उसके अर्थ पर विचार करते हुए जपें, और फिर धीरे धीरे उसके अर्थ में शांत होने का प्रयास करें। इससे आपकी सुषुप्त शक्तियों का विकास होगा और आपके जीवन में सात्विक गुण आएंगे। जप के पश्चात गुरुदेव कहते हैं कि आसन को तुरंत नहीं छोड़ना चाहिए। आप फिर से हाथ में जल लेकर के
चारों दिशाओं में जल का छिड़काव करते हुए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इससे दिन भर आपके मन में शांति रहेगी, आपके आसपास के वातावरण में भी शांति रहेगी। और जब हम जल छिटकते हैं धरती पर और फिर उस जल से मस्तक पर तिलक लगाते हैं, तो जो आपने जप किया है उसका सारा पुण्य फल आपके पास रहता है। यदि हम जल नीचे रखकर तिलक नहीं लगाते तो गुरुदेव बताते हैं कि हमारे जप का सारा पुण्य इंद्र देवता ले जाते हैं। तो अपने जप की सुरक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। तो सभी विद्यार्थी जप करते समय अपनी कमर गर्दन को अवश्य ही सीधा रखें। अब आपको लगता होगा कि बार बार बोलते हैं कि एकाग्रता बढ़ानी चाहिए, कमर गर्दन सीधी रखनी चाहिए। तो इसके पीछे कारण है जो गुरुदेव ने अनेक बार बताया है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसके साथ साथ हमारे सातों चक्र हैं, केंद्र हैं। तो जब हम कमर और गर्दन सीधी रखते हैं तो वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो रक्त का संचार हमारे मस्तिष्क तक बिना किसी अवरोध के पहुंचता है। जैसे आपको यदि सेवा दी हो पौधों में पानी पिलाने की, तो जब आप पाइप से पानी पिलाते हैं और वो पाइप यदि कहीं मुड़ जाती है तो क्या जल आगे तक जाता है विद्यार्थियों? तो वो पानी वहीं रुक जाता है। इसी प्रकार जब हम झुक करके बैठते हैं तो जो नस नाड़ियाँ हमारे मस्तिष्क तक रक्त का संचार कर रही हैं, उनमें अवरोध आने से रक्त मस्तिष्क तक प्रवाहित रूप से नहीं पहुंच पाता, जिससे हमारा मानसिक विकास रुक जाता है, हमारा बौद्धिक विकास रुक जाता है। इसलिए यथासंभव कमर गर्दन हमेशा सीधी रख करके बैठें। उसके अतिरिक्त गुरुदेव बताते हैं कि हिटलर को जब भी किसी देश पर आक्रमण करना होता था तो वो अपने गुप्तचरों को वहाँ भेज करके पता लगवाता था कि वहाँ के नागरिक कैसे उठते बैठते चलते हैं। और यदि गुप्तचर आके बताते थे कि इस देश के नागरिक तो कमर झुका के बैठते हैं, तो हिटलर जोर से ताली मार के हंसता था और कहता था कि इस देश पे जीत पाना तो चुटकियों का सवाल है, क्योंकि जो लोग कमर झुका के बैठते हैं उनका मनोबल बहुत ही कमज़ोर होता है, उनका आत्मबल बहुत ही गिरा हुआ होता है। तो ऐसे व्यक्ति को हराना तो बहुत ही आसान हो जाता है। और वहीं यदि गुप्तचर आकर उसे संदेश देते थे कि इस देश के लोग तो कमर गर्दन सीधी रखते हैं, तो फिर वो विचार करता था कि हाँ, यहाँ के इस देश को जीतने के लिए एक बहुत ही सुदृढ़ रणनीति बनानी पड़ेगी। तो आप सब विद्यार्थी क्या दब्बू रहना चाहते हो? तो सब कमर गर्दन हमेशा सीधी रखो प्रयास करके। इसके बाद गुरुदेव ने बताया कि जब भी आप जप करो तो जप करते ही आसन नहीं छोड़ना चाहिए। उसी आसन पर आप थोड़ी देर के लिए शवासन में लेट जाएं और मन ही मन अपने शरीर के प्रत्येक अंग को देखते हुए अपने आप को ये समझाते जाएं कि ये पैर मैं नहीं हूँ, ये हाथ में नहीं हूँ, ये शरीर के विभिन्न भाग में नहीं हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ? इन सब का साक्षी चैतन्य अमर आत्मा। जब हम इस प्रयोग को करेंगे तो हमें हमारे आत्म स्वरूप का सुमिरन सहज में ही होने लगेगा, क्योंकि जो भी हम जप ध्यान भजन कीर्तन करते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि उसका फल है कि हम अपने आत्म राज्य में प्रवेश करें, हम अपने आत्म स्वभाव की तरफ अपनी वृत्तियों को मोड़ें। लेकिन कोई भी कार्य में सफलता तब तक नहीं मिलती जब तक हम उसके अभ्यस्त न हो जाएं। तो रोज़ाना अपना नियम करने के बाद झटके से उठ कर के अपना आसन न छोड़ें, 2 मिनट के लिए वहीं लेट जाएं शवासन में।
और अपने सच्चे स्वरूप की याद करें, उसे दृढ़ करें, पक्का करें, तो इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति में आपको बहुत मिलेगी मदद। उसके पश्चात गुरुदेव को प्रणाम करके आसन छोड़ें और जो पढ़ने के नियम गुरुदेव देते हैं दीक्षा के समय कि गुरु गीता के कम से कम 5 श्लोक विद्यार्थी अवश्य ही रोज पढ़ें, नहीं तो 10 श्लोक तो पढ़े ही पढ़े। पंचामृत जो पुस्तिका है, गुरुदेव ने कहा है कि यदि कोई शिष्य उसका अध्ययन अच्छी तरह से कर ले तो वो किसी अन्य शास्त्र का अध्ययन न भी करे तो भी उसका काम बन जाएगा। तो पंचामृत पुस्तिका के जो 5 पुस्तिकाएं हैं उनका एक एक पृष्ठ हम रोज पढ़ें। युवा धन सुरक्षा पुस्तक, गुरु भक्ति योग, जीवन रसायन, श्री गुरु गीता जी और ईश्वर की ओर। क्योंकि इन 5 पुस्तकों में जो भी ज्ञान गुरुदेव ने दिया है अनमोल है, वो शास्त्रों का सार है। तो गुरुदेव ने हमारे लिए कितना सरल कर दिया है। आज आप और हम, कहाँ हमारे पास समय है और कहाँ हमारे पास इतना धैर्य है कि हम इतने शास्त्रों को खोलें, पढ़ें, खोजें। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि पंचामृत जो है उसकी प्रत्येक पुस्तक का एक एक पृष्ठ रोज नियम में हम पढ़ें। उससे ही यदि हम ईमानदारी से पढ़ेंगे तो हमारे परम लक्ष्य की प्राप्ति सहज हो जाएगी। गुरु भक्ति योग का अध्ययन करना अति अति आवश्यक है। एक बार गुरुदेव ने कहा था कि जो साधक गुरु भक्ति योग नहीं पढ़ता तो क्या झक मारता है। क्योंकि गुरु भक्ति योग जब हम पढ़ते हैं तो गुरु का सुमिरन बिना किसी प्रयास के होने लगता है। गुरुदेव की लीलाओं की जब हम चर्चा करते हैं तो सहज में हम आनंदित हो जाते हैं, प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। और जैसा गुरुदेव ने कहा है कि हमारा जब तेल धारवत उस ईश्वर का चिंतन होता है तभी उसमें स्थिति होती है। तो गुरुदेव की लीलाओं की चर्चा, गुरुदेव के साथ जो पल बिताए हैं उनका जब हम सुमिरन करते हैं, गुरुदेव से जो हमने सत्संग का श्रवण किया है उसे जब हम याद करते हैं तो सहज में तेल धारवत चिंतन होने लगता है और इससे हमारी साधना बहुत ही आसानी से उन्नत होती जाती है। तो सभी विद्यार्थी इसके पश्चात गुरुदेव को प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें और फिर सूर्यदेव को जल दें। सूर्यदेव को जल देना क्यों आवश्यक है विद्यार्थियों? आप सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए सूर्यदेव बुद्धि के प्रदाता हैं, सूर्यदेव आरोग्य के प्रदाता हैं। तो हम सब को यदि सद्बुद्धि चाहिए, आरोग्य चाहिए, तो हमें सूर्यदेव की उपासना अवश्य ही करनी चाहिए। क्योंकि जो भी विद्यार्थी की यदि बुद्धि तीक्ष्ण नहीं होगी, उसके निर्णय गलत होंगे, तो क्या वो लोगों के बीच में प्रसन्न, आनंदित और आत्मबल के साथ प्रस्तुत हो सकेगा? तो हर विद्यार्थी चाहता है ना कि उसे सद्बुद्धि मिले, उसका मनोबल मजबूत रहे। तो उसके लिए रोजाना सूर्य की उपासना आवश्यक है। प्रत्येक विद्यार्थी रोज सूर्य को जल दे। अब संध्या का समय हो रहा है तो हम सब कमर गर्दन सीधी रखेंगे और टंक विद्या करेंगे। गहरा श्वास अंदर लेकर के
याद शक्ति बढ़ाने के लिए भ्रामरी प्राणायाम विद्यार्थियों के लिए विशेष उपयोगी है। तो सभी विद्यार्थी भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। गहरा श्वास लेंगे, कान में उंगली और कंठ में जिस प्रकार भंवरा उड़ता है उस प्रकार की ध्वनि निकालते हुए ओमकार का गुंजन करेंगे। कमर गर्दन सीधी, कान में उंगली, गहरा श्वास। फिर से गहरा श्वास। फिर से गहरा श्वास। जो कंठ में आप ओमकार का गुंजन करते हैं, ऊंचे स्वर से शुरू करके धीरे धीरे धीमा करते जाएं। जैसे एक भंवरा आपसे दूर जाता है तो उसकी ध्वनि कैसी होती है। फिर से गहरा श्वास। फिर से गहरा श्वास लेंगे। इस प्रकार रोजाना 5 से 7 बार इस प्राणायाम को अवश्य ही करें। अब सब स्मृति मुद्रा करेंगे। जब कन्हैया से माँ यशोदा रूठ जाती थी तो कान्हा अपनी मैया को जैसे मनाते थे, गुरुदेव ने हम सबको सिखाया है कि स्मृति मुद्रा में दोनों हाथ यहाँ, पहली उंगली कान पर और कंठ में प्रेम से जैसे हम किसी को मनाते हैं उस प्रकार से ओमकार का गुंजन। जैसे मैया रूठ गई हो और आप उन्हें मना रहे हो, प्रेम के साथ, आनंद के साथ। गहरा श्वास। फिर से गहरा श्वास। जैसे बच्चा बोलता है ना माँ को, मान जाओ, मान भी जाओ, ऐसे ही ओम ये उसी प्रकार उसी स्वर में ध्वनि। फिर से गहरा श्वास। फिर से गहरा श्वास। सभी विद्यार्थी
कमर गर्दन सीधी रखकर गुरुदेव की मूर्ति, गुरुदेव के श्री चित्र की तरफ एक टक देखते हुए त्राटक के साथ साथ गुरुदेव के साथ अपना तार जोड़ते जाएंगे। आपने देखा होगा कि किसी भी मित्र को या कोई भी आपका निकटवर्ती हो जिससे आप रोज बातचीत करते हैं, तो यदि आप पर कोई समस्या आती है या कोई अच्छा प्रसंग आता है तो वो व्यक्ति आपकी बातों को बड़े ध्यान से सुनता है। इसी प्रकार गुरुदेव कहते हैं कि हमें भी अपने इष्ट से, अपने प्रभु से, अपने गुरुदेव के साथ में रोज़ाना वार्ता करनी चाहिए, रोज़ाना एकाकार होना चाहिए। तो जब कभी हमारी भी कोई परिस्थिति आएगी तो वो प्रभु, वो गुरुदेव भी उस बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे। तो सभी बच्चे एक टक गुरुदेव को देखते हुए अपने मनोभावों को गुरुदेव के श्री चरणों में व्यक्त करते जाएंगे और साथ साथ ओमकार का गुंजन। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। संध्या गुरुदेव से मिलने का समय है, उनसे बातें करने का समय है, उनके श्री चरणों में अपनी प्रार्थनाएं रखने का समय है। एक टक प्रेम से गुरुदेव को निहारते हुए जो भी अपने मनोभाव हैं भावपूर्वक, प्रीतिपूर्वक गुरुदेव के चरणों में अर्पित करते जाएं। वो आपके हृदय की हर बात को सुनते हैं। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। उसी परमात्मा के ध्यान में डूबते जाएं। हरि ओम।
गुरुदेव इस क्षण भी आप सबको निहार रहे हैं, आप सबके मनोभावों को पढ़ रहे हैं। हरि ओम। सभी विद्यार्थी श्वासोश्वास की गिनती करेंगे 15 तक की। अंदर श्वास जाए, जो भी प्रभु का नाम आपको प्यारा लगता है उसका जब बाहर आए गिनती। श्वासोश्वास की गिनती बहुत ही उत्तम साधना। कहते हैं ना, माला श्वासोश्वास की भगत जगत के बीच, जोग फेरे सो गुरुमुखी, ना फेरे सो नीच। प्रेम से जिन भी विद्यार्थियों के श्वासोश्वास की माला पूरी हो गई हो, दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए अपने चेहरे पर, आँखों पर लगाएंगे। जब आप सब बच्चों की तरह मैं भी शिविरों में आती थी, तो एक बार सुरेशानंद जी ने एक भजन गाया, मेरी प्रीत लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर। और उस भजन का हर शब्द मुझे ऐसे लगा जैसे वो मेरे लिए ही है, जैसे वो मेरी ही प्रार्थना है।
और उसके बाद मेरा ये नियम जैसा बन गया कि मैं रोज़ गुरुदेव के सामने जब अपना नियम करती तो ये भजन भी सुनाती। एक दिन मेरे मन में आया कि बापू आप कभी सुनते भी हो क्या ये भजन? और उसके 8-9 दिनों के बाद ही गुरुदेव का हमारे यहाँ आना हुआ और आश्रम में गुरुदेव सामने बैठे थे और अचानक से बोल पड़े कि यहाँ पर लोग भजन गाते हैं कि नहीं, कोई मुझे भजन सुनाएगा? तो एक बुजुर्ग माता ने पहले भजन सुनाना आरंभ किया। मुझे भी था मन में कि बापू सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। गुरुदेव की दृष्टि मुझ पर पड़ी और गुरुदेव ने इशारा किया और जैसे ही उन माता का भजन पूरा हुआ मैंने भी ये भजन गाना शुरू कर दिया और गुरुदेव ने इतने प्रेम से, इतने ध्यान से इस भजन को सुना तो हम सब इस भजन को गाते हैं प्रेम के साथ। मेरी प्रीत लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर। मेरी प्रीत लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति जगा दो गुरुवर। हो मेरी प्रीत लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर। मेरी प्रीत लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर। आपके चरणों में, आपके वचनों में, आपके चरणों में, आपके वचनों में मेरी प्रीत लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति जगा दो गुरुवर। ओ मेरी प्रीत लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर। हम बच्चों का मन बड़ा चंचल होता है, तो जैसे एक बच्चा प्रार्थना करता है कि गुरुदेव आप मेरी चित्त की चंचलता को मिटा देना ताकि मैं हर पल आपका सुमिरन कर सकूं इन्हीं भावों के साथ। न चित्त अब चंचल हो, सुमिरन हर पल हो। न चित्त अब चंचल हो, सुमिरन हर पल हो। ऐसी भक्ति दे दो गुरुवर, ऐसी भक्ति दे दो गुरुवर। ऐसी भक्ति दे दो गुरुवर, ऐसी भक्ति दे दो गुरुवर। मेरी प्रीत लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति जगा दो गुरुवर। मेरी प्रीत जगा गुरुवर, मेरी भक्ति जगा दो गुरुवर। गुरुदेव चाहते हैं कि हम सब समता के सिंहासन पर विराजमान हो। तो जैसे आप सबकी प्रार्थना कि सुख आए तो मैं उसमें मग्न न हो जाऊं, दुख आए तो मैं दब न जाऊं। तो गुरुदेव से ही प्रार्थना, मैं सुख में सो नहीं, मैं दुख में रो नहीं। ओ मैं सुख में सो नहीं, मैं दुख में रो नहीं। मैं सुख में सो नहीं, मैं दुख में रो नहीं। ओ मैं सुख में सो नहीं, मैं दुख में रो नहीं। ऐसी समता दे दो गुरुवर, ऐसी समता दे दो गुरुवर। ऐसी समता दे दो गुरुवर, ऐसी समता दे दो। आपके चरणों में,
आपके चरणों में, आपके वचनों में। मेरी प्रीत लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर। मेरी प्रीत लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर। हर शिष्य की यही भावना होती है कि गुरुदेव हमें वो दृष्टि प्रदान करें कि हम जहाँ भी देखें तो उसी प्यारे के दर्शन, उसी गुरु तत्व के दर्शन। तो यही प्रार्थना प्रेम से, जिधर देखो उधर आए आप नजर, देखूं उधर आए आप नजर। जिधर देखो उधर आए आप नजर, जिधर देखूं उधर आए आप नजर। ऐसी दृष्टि दे दो गुरुवर, ऐसी दृष्टि दे दो गुरुवर। गुरुवर ऐसी दृष्टि दे दो गुरुवर, ऐसी दृष्टि दे दो गुरुवर। और जब ये पंक्तियां मैंने गाई तो गुरुदेव ऐसे करते हैं, ऐसी दृष्टि चाहिए। हम सब न जाने कितने युगों से भटकते भटकते आए हैं और आज ईश्वर की कृपा से हमें सर्वसमर्थ ब्रह्मज्ञानी सद्गुरुदेव मिल गए हैं। तो एक शिष्य की यही प्रार्थना, युगों से भटका हूँ, कहाँ कहाँ अटका हूँ। 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 अब मुक्ति दे दो गुरुवर, अब मुक्ति दे दो गुरुवर। गुरुवर अब मुक्ति दे दो गुरुवर, अब मुक्ति दे दो। आपके चरणों में, आपके वचनों में, आपके चरणों में, आपके वचनों में मेरी प्रीत लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति जगा दो। मेरी प्रीत लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति लगा दो गुरुदेव।
प्रचार को सुप्रचार से ही काटा जा सकता है। तो हम सब शिष्यों का कर्तव्य है कि हमारे गुरुदेव की महिमा का हम प्रतिपल गुणगान करें। उनसे जो हमें मिला है वो ज्ञान हम दूसरों तक भी पहुंचाएं। आप बच्चे भी जब अपने दोस्तों से मिलें, अपने मित्रों से मिलें, तो गुरुदेव की चर्चा हो, गुरुदेव के अनुभवों की चर्चा हो, गुरुदेव के सत्संग की चर्चा हो। विद्यार्थियों, जब भी आप जो प्रातःकालीन के नियम बताए आपको वो करके अपने अध्ययन कार्य के लिए या किसी भी कार्य के लिए बाहर निकलें, तो गुरुदेव कैसे चाहते हैं कि मेरे बच्चे कैसे हों, कैसे बच्चे हों? साहसी हों, किसी भी आपदा से न डरने वाले हों। तो आप सब इन पंक्तियों को रोज़ाना दोहरा करके निकलना घर से बाहर, तो आपको हर जगह सफलता मिलेगी। बापू कहते हैं कि बापू के बच्चे परम वीर, जैसे जहाज़ों से टकराए उसे तूफान कहते हैं, पर तूफानों से जो टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। तो इन पंक्तियों को आप रोज़ दोहराएं तो आपके अंदर साहस, बल आएगा, जिससे हर विपरीत परिस्थिति का भी आप सामना कर पाएंगे। दूसरा, गुरुदेव कहते हैं कि हर शिष्य एक संकल्प करे कि जब एक छोटा सा कीड़ा वो पत्थर में घर कर सकता है, तो क्या मैं ईश्वर में, दिले दिलबर में घर नहीं कर सकता? तो सभी विद्यार्थी भूलेंगे, ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। एक छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे
इंसान क्या दिले दिलबर में घर ना करे। तो सभी विद्यार्थी, इसमें गुरुदेव ने कहा है कि आपका लक्ष्य निर्धारित रहेगा, जिससे कि पूरे दिन भर आपको अपने लक्ष्य का सुमिरन रहेगा। और हम सब जब भी कोई कार्य करते हैं तो हमेशा गुरुदेव को अपने साथ लेकर के साथ महसूस करें, क्योंकि वो सदैव साथ रहते ही हैं। तो ये पंक्ति तो आप सब लोगों ने बहुत बार सुनी और कही हुई भी है। सभी बच्चे, जो बड़े भी हैं वो भी गुरुदेव के तो बच्चे ही हैं। तो आप सब सिर पे हाथ रख के क्या कहते हैं? मेरे सिर पे बापूजी का हाथ है, बापूजी सदैव मेरे साथ हैं, बापूजी सदैव मेरे साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। हरिओम मां, हरिओम मां, हरिओम मां। तो रोजाना अपने दिन की शुरुआत आप इस प्रकार से करना, तो आपका दिन आनंदमय जाएगा। बच्चे होते हैं ना बहुत चंचल। एक बार एक बच्चा था, उसकी माँ घर पर लक्ष्मण रेखा लेकर के आई। लक्ष्मण रेखा देखिए ना आप सबने, कितने बच्चों को पता है? तो आजकल चींटियों को भगाने के लिए लक्ष्मण रेखा लाते हैं। तो उस बच्चे ने क्या किया कि माँ ने जहाँ लक्ष्मण रेखाएं रखी थी, उसने उन सब को उठा करके घर से बाहर फेंक दिया। उसका मित्र आया तो उसके मित्र ने उससे पूछा कि तुमने इनको बाहर क्यों फेंक दिया? तो वो बच्चा बोला कि चींटियाँ जहाँ जाती हैं ना, वहीं पर मिठाई या लड्डू रखे रहते हैं, तो ये लक्ष्मण रेखा रहती है ना, तो मुझे पता नहीं चलता वो कहाँ जाती है। तो इसलिए उसने लक्ष्मण रेखा को ही बाहर से रख दिया, घर से बाहर निकाल करके। क्योंकि बच्चे क्या हैं, अपने हिसाब से अपने अनुसार हर चीज़ का अर्थ घटन कर लेते हैं। एक बार ऐसे ही दो मित्र थे, वो बाहर भोजन करने के लिए गए एक रेस्टोरेंट में। तो वहाँ क्या लिखा था कि जो खाना है खाओ, बिल आपके पोते भरेंगे। तो उन दोनों ने सोचा बहुत अच्छा है, यहाँ तो जो खाना है खा लेते हैं। अपनी मनपसंद जितनी भी चीज़ वस्तुएं थी उन्होंने मंगाई, ऑर्डर करी, आराम से खाई। और उसके बाद में उन्होंने सोचा अब हम चलते हैं। उतने में सामने से वेटर आया एक बड़ा सा बिल लेकर के। तो उन्होंने कहा ये किस चीज़ का बिल? तो बोलते तुम्हारे दादा परदादाओं ने जो खाया था उसका बिल है, इसे चुकाते हुए जाओ। तो बच्चे जो होते हैं ना, बहुत ही कल्पनाशील उनका मन होता है। और वही बच्चों को जब अच्छा संग मिल जाता है तो वो किन ऊंचाइयों को छू जाते हैं उसका पता भी नहीं चलता। जैसे बारिश का पानी जब आता है, वही बारिश की बूंदें यदि सीप के अंदर जाती हैं तो वो मोती बन जाती हैं, और वही बारिश की बूंदें यदि मिट्टी के साथ मिलती हैं तो कीचड़ बन जाती है। तो संग का रंग बहुत ज़्यादा प्रभाव लाता है। तो विद्यार्थियों, प्रयास करके हमेशा ऊंचा संग करना, जो आपसे साधना में ऊंचे हों, जो आपसे सद्गुणों में ऊंचे हों, जो आपसे ज्ञान में ऊंचे हों। प्रयासरत रहकर सदैव उन्हीं का संग करना। तो अब हम सब मिलकर के पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी का श्रवण करेंगे और उनके पावन दर्शन करेंगे।